नवाबशाह में जुल्म का बाजार गर्म, कारोबारी का एक और घिनौना वाकया। मुलजिम ने बीवी बहन समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम उमर चांडियों ने फायरिंग करके बीवी बहन और एक नौजवान को कत्ल किया। मुलजिम फरार, पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। दूसरी जानिब नवाबशाह में ही कारोबारी पर 2 अफराद के कत्ल में अमेरिका समेत दुनिया भर में ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। हैंड्स ऑफ के नाम से दुनिया भर में मुजाहरे। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में अवाम सड़कों पर निकल आए। बोस्टन में बड़ा मुजाहरा, हजारों अफराद की शिरकत। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में भी एहतजाज। मुजाहरीन का अवाम मुखालिफ पॉलिसियां वापस लेने का मुतालबा। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, मैक्सिको में भी एहतजाज। ट्रंप और इलॉन मस्क के खिलाफ नारे। वादा किया था, आज पूरा किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली 7 रुपए 41 पैसे आपके लिए सस्ती की है। बैठ के मेहनत करने से होता है, अवाम का दर्द रखने से होता है। ये नारे लगाने से, खोखली बातें करने से नहीं होता। दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं, रियासत को बचाया। वज़ीर आज़म ने बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। कुछ अनासिर ने ज़ाती मफाद के लिए मुल्की मफादात को दाव पर लगाया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा वज़ीर आज़म को सैल्यूट। बिजली की कीमतों में कमी किसी मोजज़े से कम नहीं। IMF मुआहिदे में रहते हुए बिजली की कीमतें कम करना बड़ा काम है। नाम नेहाद तब्दीली के मनसूबे ने मुल्क को हर शोबे में पीछे धकेल दिया था। दीना में इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर ममलिकत बिलाल ज़रकियानी ने कहा आवाम को रिलीफ देना वज़ीर आज़म की तरजीहात में है। IMF मुआहिदे में रहते हुए बिजली की कीमतें कम की। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि मुल्क के बदखा दिवालिया के ख्वाब देख रहे थे। वज़ीर आज़म का बिजली की कीमतों में आवाम को रिलीफ ईद का तोहफा है। इसका नोटिस दिया है। जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी है उसमें ये डिस्कस हुआ है और दोनों साइड को ये कहा है कि आप दोनों ने इसमें मजीद आगे नहीं बढ़ना। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात में शिद्दत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान में मैच। इल्ज़ामात पर इल्ज़ामात। पार्टी में इख्तलाफात पर कर पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। कशीदा सूरत हाल का मरकजी कमेटी जायजा लेकर बानी पीटीआई तक मामला पहुँचाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने कहा आतिफ खान को खराब कारकर्दगी पर बानी पीटीआई के कहने पर ओहदे से हटाया। बानी पीटीआई के हटाने के बावजूद आतिफ खान को दोबारा ओहदा दिया गया। अली अमीन गंडापुर ने व्हाट्सएप ग्रुप में आतिफ खान के सदर पेशावर रीजन बनने पर तंज किया था। आतिफ खान ने अली अमीन गंडापुर के बयानात की तहकीकात का मुतालबा किया था। पीटीआई पेशावर के सदर आतिफ खान का कहना है वज़ीर आला का मेरे साथ इख्तलाफात हैं तो सही हैं और असद कैसर समेत सीनियर्स के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए। मेरे बारे में बानी से मंसूब गलत खबरें चलाई गई। दिसंबर 2022 में बानी ने इन्हें कहा वो आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं। बानी से मुशावरत के बाद आर्मी चीफ के उस्ताद के जरिए राब्ते की कोशिश की। आरिफ अलवी के जरिए भी आर्मी चीफ से बात की कोशिश की लेकिन दरवाजे ना खुले। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर इनके घर आए और इन्हें अडयाला लेकर गए। बानी से कहा आरिफ अलवी और साथियों से मिलकर एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। बानी ने कहा किसी को बताने की जरूरत नहीं कि किस से कहां राब्ता कर रहे हो। बानी ने कहा अगर वो बात करना चाहते हैं तो मैं पहले दिन से तैयार हूं। एक व्लॉगर कहता है आजम सवाती 26 नवंबर को कहा था तो मैं अटक जेल में था। अली अमीन के साथ खड़े हैं। अली अमीन बानी पीटीआई के वजीर आला हैं। पीटीआई का एजेंडा कभी मुल्क की तरक्की नहीं रहा। इंतशार और अफरा तफरी इनका असल हथियार है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी और महाजरीन के मामले पर ठोस इक़दाम कर रही है। तहरीक इंसाफ वाले अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए वावेला मचा रहे हैं।
पीटीआई वाले एक दूसरे पर चोरी के इल्जामात लगा रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत संभाली तो मुल्क में हर तरफ तबाही थी, मुल्क दिवालिया होने के करीब था, कहा जाता था पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। हमने खंडरात पर इमारत तामीर करना शुरू की, कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुल्क में बिजली सस्ती होगी। शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत न देना गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। केस का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि इस्लाम में औरत को अपनी जायदाद, आमदनी और माली मामलात पर मुकम्मल इख्तियार हासिल है। औरत की शराब, कानूनी हुकूक और खुदमुख्तारी शादी के बाद खत्म नहीं होती। शादी की बुनियाद पर औरतों को अवामी हुकूक से महरूम करने की रिवायत को खत्म करना चाहिए। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। अख्तर मेंगल ने कोयटे की तरफ मार्च किया तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं इंतजामिया ने सुबह 6 बजे अख्तर मेंगल को उनकी गिरफ्तारी के MPO ऑर्डर से आगाह कर दिया था। अख्तर मेंगल ने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। अख्तर मेंगल को बता दिया कि दफ़ा 144 नाफिज है, कोयटे की तरफ मार्च की इजाज़त नहीं। तमाम अजला की इंतजामिया को हिदायत दी गई हैं कि कौमी शाहराहें बंद नहीं होनी चाहिए। मस्तूंग लग पास के करीब धरना जारी। धरने के अतराफ सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात। BNP ने आज कोयटे की जानिब मार्च का ऐलान कर रखा है। अख्तर मेंगल कहते हैं लॉन्ग मार्च में रुकावटों की वजह से लखपास पर धरना जारी रहेगा। इस साल मुख्तसर मुद्दत का हज 11,50,000 में होगा। 40 दिन के लॉन्ग टर्म हज पर 10,50,000 अखराजात होंगे। जो रकम बच जाएगी वो हुजाज को वापस की जाएगी। विफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सरकारी हज स्कीम के तहत 90,000 आजमीन जाएंगे। आजमीन हज के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन 28 मई से शुरू होगा। हज ट्रेनिंग का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। आजमीन हज के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। कोई शख्स या कंपनी भीख मांगने में मुलविस हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। जमात इस्लामी का फ़लस्तीन के हक में 11 अप्रैल को मार्च का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि इसराइली बर्बरियत पर दुनिया भर में खामोशी है। इसराइल की दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सपोर्टर अमेरिका है। हमास के हाथों 4 बच्चे भी हलाक होते तो अमेरिका तूफान खड़ा करता। इसराइली मजालिम पर कोई पूछने वाला नहीं। फ़लस्तीन के मसले पर पूरी उम्मत को बेदार करने की ज़रूरत है। सदर नून लीग नवाज शरीफ का आइंदा हफ्ते लंदन रवानगी मुतवक्के। मामूल का तिब्बी मुआयना कराएंगे। नवाज शरीफ ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 10 अप्रैल को बेलारूस जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी हमरा होंगी। बेलारूस से वापस आकर शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के हमरा लंदन जाएंगे। मरियम नवाज बेलारूस का दौरा ख़त्म करके 11 अप्रैल को तुर्की जाएंगे। हरीपुर में तरबेला डैम की दलदल में फंसी कश्ती के तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर हरीपुर का कहना है रेस्क्यू की टीम जाए वकूआ पर पहुंची और मुसाफिरों को रेस्क्यू बोट में मुंतकिल किया। कश्ती में 130 मुसाफिर सवार थे जो इसकी 70 की गुंजाइश से कहीं ज्यादा है। कराची कोरंगी में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। आग से उबलने वाले पानी के नमूनों में हाइड्रोकार्बन की मिकदार तयशुदा हद से कम निकली। इब्तदाई कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक पानी में बेंजीन, टोलिन और टेट्राक्लोरोथीन की ज़ायद मिकदार पाई गई। ओज़ोलाइन भी ज़ायद मिकदार में पाया गया। अफगान महाजरीन की वापसी का सिलसिला जारी। पंजाब से 24 घंटों के दौरान 900 अफगान महाजरीन वापस भेजे गए। जिला रावलपिंडी से अब तक 353 अफगान बाशिंदे होर्डिंग सेंटर मुंतकिल। अफगान महाजरीन को बरास्ता तुर्कम अफगानिस्तान भिजवाया जाएगा। 1 अप्रैल से अब तक 6700 अफराद पर मुश्तमिल 944 गैर मुल्की खानदान मुल्क बदर, 2874 मर्द, 1755 खवातीन और 2071 बच्चे शामिल।
नहरों के मंसूबे के खिलाफ अंदरून सिंध में एहतजाज। दरियाए सिंध बचाओ तहरीक का सरकंज से हैदराबाद तक मार्च। नई नहरों की तामीर के खिलाफ JUI सिंध के धरने। मुजाहिरीन ने सखर बैराज और गुड्डू बैराज पर धरने दिए। सेक्रेटरी जनरल JUI सिंध इलामा राशिद महमूद सुमरो कहते हैं ये लोग सिंध का पानी चुराना चाहते हैं। जब सूबों को कमजोर किया जाएगा तो विफाक किस तरह मजबूत हो सकता है। पंजाब में पहली मर्तबा टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का भी उसूली फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को माली खुदमुख्तारी की राह पर गामजन करने के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि नौजवान खिलाड़ियों को अपने टैलेंट के इजहार के भरपूर मौक़े फराहम करेंगे। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मुलाज़िमीन की तनख्वाहों में ताअत्तुल नहीं आना चाहिए। हम सब मुत्तहिद होकर बेहतर पाकिस्तान बना सकते हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा SOS के बच्चे तालीम के हर शोबे में आगे जा रहे हैं। पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। हुकूमत मुल्क में रोजगार के मौक़े फराहम कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है मेरा मिशन सिर्फ थिएटर से फहाशी का खात्मा करना है। थिएटर्स का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां फैमिलीज ड्रामे देखने आए। थिएटर मालिकान और फनकार को सुधरने के लिए 1 साल तक दिया। रमज़ानुल मुबारक के बाद भी महंगाई का जन बेकाबू। ब्रायलर की उड़ान जारी। रावलपिंडी में चिकन की फी किलो कीमत 900 रुपए को छू गई। बीफ की 1500 और मटन 2300 रुपए किलो में फरोख्त जारी। कराची में चिकन की सरकारी कीमत 650 मगर 750 में फरोख्त। बीफ 1400 और मटन 2800 रुपए तक पहुंच गया। पेशावर में मुर्गी की फी किलो कीमत 550, मटन 2200 और बीफ 1200 रुपए में बिकने लगा। भारत में मुतनाज़ वक्फ तरमीमी बिल कानून बन गया। सदर ने मुतनाज़ बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल के मुताबिक गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड का CEO बनाया जा सकेगा। रियासती हुकूमतों को अपने वक्फ बोर्ड में कम अज़ कम 2 गैर मुस्लिम अरकान शामिल करने का इख्तियार। ज़िला कलेक्टर भी मुतनाज़ जायदादों पर फैसला दे सकेंगे। दूसरी जानिब मुतनाज़ कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले 24 अफराद को नोटिस जारी। आपके हाथों पर खून है। माइक्रोसॉफ्ट की 50वीं सालगिरह की तकरीब में मुलाजिमीन का फ़लस्तीन के हक में एहतजाज। वाशिंगटन में तकरीब के दौरान खातून मुलाजिम इब्तिहाल अबू सईद की तनकीद। सीनियर से मुकालमा करते हुए कहा आपको शर्म आनी चाहिए। आप कहते हो AI को बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। माइक्रोसॉफ्ट इसराइली फौज को AI हथियार फराहम कर रहा है। जनूबी सूडान के तमाम पासपोर्ट होल्डर्स की अमरीकी वीज़े मनसूख। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि अमरीका किसी को बेदखल करना चाहता है तो वो मुल्क शहरी की वापसी यकीनी बनाए। जनूबी सूडान की अबूरी हुकूमत इस असूल का एहतराम करने में नाकाम रही। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट डीन नॉरिस बच्चों से ज्यादती के शुबे में गिरफ्तार। लेबर पार्टी ने डीन नॉरिस की रुकनीत मुअत्तल कर दी। 65 साला डीन नॉरिस 2024 में रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे। न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज में शिकस्त के बाद कौमी टीम की वापसी। कौमी स्क्वाड ऑकलैंड से बरास्ता दुबई पाकिस्तान के लिए रवाना। टीम का पहला ग्रुप कल दोपहर इस्लामाबाद पहुंचेगा। दूसरा ग्रुप 7 और 8 अप्रैल के दरमियान शब लाहौर पहुंचेगा। अनफिट होने वाले इमामुल हक को भी सफर की इजाजत मिल गई। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर पाकिस्तानी टीम कल वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा वार्म अप मैच खेलेगी। कौमी टीम की किजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस।
बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मश्की इवेंट का बाकायदा आगाज 9 अप्रैल से होगा। किसाफी स्टेडियम में फ्री एंट्री होगी, कोई टिकट नहीं रखा गया। HBL PSL 10 का रंगारंग मेला सजने को तैयार। लीग 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक खेली जाएगी। कमेंट्री पैनल का भी ऐलान। इंग्लैंड के साबिक कप्तान सर एलिस्टर कुक और ऑस्ट्रेलियाई खातून क्रिकेटर लीजा स्टॉल्कर पहली बार कमेंट्री पैनल का हिस्सा होंगे। वसीम अकरम भी PSL कमेंट्री में डेब्यू करेंगे। HBL PSL में पहली बार मुकम्मल उर्दू कमेंट्री होगी। PCB के साबिक सरबराह नजम सेठी कहते हैं PSL को मजीद वुसअत देने की ज़रूरत है। माली लिहाज से मुफीद साबित हो तो कुछ मैचेस बैरून मुल्क कराए जा सकते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रिकेट वेबसाइट cricketpakistan.com.pk को इंटरव्यू में कहा PSL से मुल्क में बैनुल अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे खुले। हैप्पी बर्थडे शाहीन। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाफिरी 25 बरस के हो गए। सालगिरह पर मदाहों की मुबारकबादें। अमरीकी टेनिस स्टार फ्रांसिस टियाफो ने ATP ह्यूस्टन टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद टेनिस खिलाड़ी ब्रेंडन नाकाशिमा को 6-4, 7-6 से शिकस्त दे दी। जमैका के शहर किंगस्टन में ओलंपिक चैंपियन गैबी थॉमस और कैनी ब्रैडेनरिक ने ग्रैंड स्लैम ट्रैक मीट अपने नाम कर ली। दोनों विनर्स को $1 लाख की इनामी रकम भी मिली। लीगा कप में वेलेंसिया फुटबॉल ने रियल मैड्रिड को 2-1 से अपसेट शिकस्त देकर सबको हैरान कर दिया। रियल मैड्रिड की जानिब से वाहिद गोल विनी जूनियर ने किया। और हॉलीवुड अदाकार विल स्मिथ का भारतीय गुलकार दिलजीत दोसांझ के साथ पंजाबी गाने पर भंगड़ा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मद्दाहों की जानिब से वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है।